का दिन हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमे वाला दिन है। खबर मिली है कि बादशाह सिकंदर ने यूनान के रास्ते में बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। जाने से पहले उन्होंने पूरी फौज की बागडोर आपके हाथ में सौंपी थी। हम चाहते हैं कि आप उनका सपना पूरा करें, इस ताकत को संभालें। बेशक, बजा फरमाया। हम सब की एक राय से हुजूर सेलूकस को नया बादशाह चुनते हैं। मुबारक हो, आप बादशाह बन गए। पर मत भूलिएगा कि आप जिसकी जगह संभाल रहे हैं उन सिकंदर के सपने क्या थे। आपको आगे होकर इस मुल्क पर हमारे यूनान का परचम लहराना चाहिए और शुरुआत पर्वतक और मगध के सूबे से करनी चाहिए। मगध से याद आया हुजूर, मगध से जुड़ी एक खबर। कैसी खबर? कुछ दिन पहले चंद्र और उसके उस्ताद ने फौज इकट्ठी करके मगध पे हमला किया था। कौन है ये चंद्र? वही भारतीय सिपाही जो हमारे खेमे से भाग गया था, दुष्यंत। और इस हमले का नतीजा क्या निकला? सुना है बहुत बड़ी फौज लेके निकला था मगर हार गया। आज मगध की फौज का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारी ग्रीक की फौज ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो बादशाह, क्या फैसला किया है आपने? फिलहाल हालात हमारे साथ नहीं, हम हमले के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है लेना। एक वक्त आपने कहा था कि आप बादशाह नहीं, इसीलिए जंग का फैसला आप नहीं ले सकते। लेकिन अब बादशाह बनने के बाद भी आप मेरा बदला नहीं ले सकते। लगता है आप तलवार उठाना भूल गए हैं, इसीलिए बहानों से काम चला रहे हैं। अगर जानती हो कि अब मैं बादशाह हूँ तो बादशाह को कोई ललकार नहीं सकता। चंद्र, अब वही मेरा आखिरी सहारा है। पिता महाराज, आपने सदा मुझे बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। आपने मेरे जीवन का हर निर्णय लिया है और मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार भी है। परंतु साथ ही साथ आपने मुझे अनुचित के विरुद्ध भी खड़ा होना सिखाया पिता महाराज, और आज मैं वही कर रही हूँ। जिस भांति बड़ी माँ ने माँ से बात किया, जिस भांति वो आपको मलिक केतु का हर शर्त मानने के लिए विवश कर रही है, वो सही नहीं है पिता महाराज। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे जीवन का निर्णय ले या माँ से ऐसे बात करे। यहाँ पर मेरी चुगली की जा रही है। मत भूलो कि नंदिनी मेरी पुत्री है और वो मुझे सबसे प्रिय है। तुम भी मत भूलो कि मैं कौन हूँ, और नंदिनी की बड़ी माँ होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं इसके लिए निर्णय लूं। यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो एक दिन इसके कारण हम सबका सर झुक जाएगा। बस। मेरा मुंह तो बंद कर दोगे, पर तब क्या करोगे जब मलय केतु इसे अपने जीवन से बाहर निकाल देगा? यदि अपनी बेटी का अभिमान इतना ही प्रिय है तो जाओ, जाकर ये संबंध अभी तोड़ दो। जाओ, जाओ ना। पिता महाराज, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप क्या विचार कर रहे हैं? नंदिनी, तुम्हारी बड़ी माँ सत्य कह रही है। तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति की शर्त का सम्मान करना चाहिए। मैं हूँ। तुम इस समय यहाँ? बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस समय यहाँ आना पड़ा? मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए आई हूँ। सिकंदर अब नहीं रहे, मर गए वो। क्या? कैसे? कब? कब मरे, कैसे मरे, वो सब छोड़ो और मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। सिकंदर के मरते ही उनकी पूरी सत्ता बढ़ चुकी है और हमारी पूरी ग्रीक की सेना बिखर गई है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, मेरे पिता सेल्यूकस ने सिकंदर की जगह ले ली है। अब उनके पास सेना की कुछ टुकड़ियां बाकी है और तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना होगा। मैं समझा नहीं। तुम्हें हमारे ग्रीक के खेमे पर हमला करना होगा, जंग लड़नी होगी मेरे पिता के साथ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता से युद्ध करूं, परंतु क्यों? क्योंकि मुझे यकीन हो चुका है कि मेरे पिता मेरे लिए मगध से जंग नहीं लड़ने वाले हैं और मैं हर हाल में मगध को पाना चाहती हूँ। अब केवल तुम ही हो
जो मेरी इस ख्वाहिश को मुमकिन बना सकते हो। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, परंतु मैं ये प्रयास कर चुका हूँ और मुझे इसमें निराशा मिली। ये बात मैं जानती हूँ। ये जानते हुए भी तुम मेरा साथ देना चाहती हो, क्यों? क्योंकि तुम खुद को हारा हुआ समझ रहे हो। हार और जीत से कहीं ज्यादा जरूरी हौसला और हिम्मत होती है, और मुझे लगता है कि तुम इसी हौसले के साथ मगध को जीत सकते हो। और तुम्हारी कमजोरी केवल ये थी कि तुम्हारी फौज मगध के मुकाबले में बहुत छोटी थी। इसी कमजोरी को पूरा करने के लिए आई हूँ मैं। मेरे पिता से जीतने के बाद मेरे पिता और उनकी पूरी फौज तुम्हारे झंडे के नीचे हो सकती है। अब मुझे चलना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।